एवरीवन, वेलकम टू श्रेया अर्जुन मैथ्स एकेडमी। आप सभी कैसे हैं? टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 1.3 पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में मैंने आपको कराया था इंट्रोडक्शन ऑफ सेट, व्हाट इज़ अ सेट, टाइप ऑफ सेट्स। आज हम करेंगे सबसेट्स, पावर सेट ऑफ ए यूनिवर्सल सेट, इंटरवल्स। ठीक है, ये हमें करना है और एक्सरसाइज 1.3 एनसीईआरटी का क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब देखो सबसेट क्या होता है कि सब पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, सपोज करो ए 1 2, ए में कितने एलिमेंट है 2, बी हमने लिया 1 2 3 4, बी में कितने एलिमेंट हैं 4 एलिमेंट हैं। अब ये देखो ए के एलिमेंट बी में इंक्लूड करते हैं तो ए क्या हुआ हमारा बी का सबसेट हुआ। ये क्या होता है, ये जो सिंबल होता है ये हमारा सबसेट का होता है। ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब हमने अगर ए लेते हैं 1 5 6, इसको क्या बोलेंगे, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। इसको क्या बोलते हैं, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ठीक है, अब ये जो बी है, ये बी क्या होता है हमारा, बी इज़ ए सुपर सेट ऑफ ए। ठीक है, और ए क्या होता है हमारा यहाँ पे, बी इज़ ए सुपर सेट ऑफ ए इज़ ए सबसेट ऑफ बी। ए को हम बोलते हैं प्रॉपर, ए इज़ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। वो भी कब, इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी। ओके, A is proper subset of B if A subset of B and A is not equal to B. First condition, if A subset of B and A is not equal to B, then we can say that then A is proper subset of B. Second, if A subset of B and A is equal to B, then A is subset of B, क्योंकि A इक्वल भी हो रहा है B के और सबसेट भी है, तो ये क्या होता है हमारा सबसेट होता है। ये जो सिंबल है ये सबसेट है हमारा सबसेट, लेकिन प्रॉपर सबसेट में हम ये यूज़ करते हैं और सबसेट भी बोलते हैं। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में ये हो गया हमारा। अब ये देखो ए सबसेट ऑफ बी हो गया हमारा सबसेट। ये जो सिंबल है ये क्या है, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताती हूँ। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, ए लिया हमने, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी। ठीक है, अब इसमें देखो 5 तो होता ही है हमारा इंक्लूड। अब हमने इसके जो सबसेट बना रहे हैं, एक हो गया हमारा ए बी सी, फिर 2 को लेंगे ए बी ए सी बी सी, और फिर तीनों को लिया ए बी सी। तो ये जो सिंबल बनेगा ये बनेगा हमारा सबसेट। और जो प्रॉपर सबसेट है, हमारा प्रॉपर सबसेट में है, जैसे सपोज करो ए बी सी सेट दिया हुआ है तो 5 तो होगा ही, और 5 किसके इक्वल होता है, विच हैव नो कंटेन एलिमेंट। ये हो गया हमारा। ठीक है, ए लिया हमने, बी लिया, सी लिया, ए बी लिया,
ए सी बी सी, पर हमने तीनों को नहीं लिया, तो ये क्या होता है प्रॉपर सबसेट। अब देखो किसी को सेलेक्ट करने के दो वेज होते हैं, तो हम उसको सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे। किसी को सेलेक्ट करने के दो वेज होते हैं, जैसे इसको हमने लिया नहीं भी लिया, इसको लिया इसको सेलेक्ट किया इसको नहीं भी किया, इसको सेलेक्ट किया इसको नहीं भी किया। मे भी ऑप्शन हो सकता है कि ले रहे हैं और नहीं भी ले रहे हैं। तो हमारे जो ये कॉम्बिनेशन बने हैं ये हमारे कितने, अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं। ये कितने हैं, 8 कॉम्बिनेशन है हमारे, 8 सबसेट हैं। ठीक है, अब ये देखो तो दो वेज हो गए, 2 वेज हैं, लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कितने हैं, 3 हैं, 2 की पावर 3 हो गया, तो कितने वेज हो गए, 8 हो गया। अब इसमें देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। इसका मतलब है कि 2 की पावर क्या होगा n और -1, क्योंकि इट सेल्फ नहीं लिया हमने इसमें। इसमें क्या हो गया हमारा नंबर ऑफ सबसेट -1, तो 7 हो गया। तो प्रॉपर सबसेट का रूल निकल के आ गया। क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स -1 और 2 की पावर 3, ये क्या हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n। और प्रॉपर सबसेट का क्या होता है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स 2 की पावर n-1 होता है। क्लियर है, ये हो गया हमारा। ठीक है, फाई जो होता है वो फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, फाई होगा ही होगा हमारा सेट, ये आपको याद रखना है। फाई इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि फाई का सिंबल क्या, एम्प्टी सेट और नल सेट विच कंटेन नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट नल सेट। ठीक है, अगर फाई ये है तो ये सबसेट हुआ हमारा। ठीक है, अब जैसे देखो इसमें ए बी सी ये आए थे, तो हम इसमें इस कंडीशन में क्या बोलते हैं कि जो ए है वो ए का सबसेट है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए। सिंपल फाई इज ए सबसेट ऑफ ए। फाई का सिंबल क्या होता है, ये वाला। ठीक है, तो ये भी सबसेट हुआ। सेम बी इज ए सबसेट ऑफ ए, सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी इज ए सबसेट ऑफ ए सी इज ए सबसेट ऑफ ए। ठीक है, बी सी इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी इज ए सबसेट ऑफ ए, क्योंकि इक्वल भी आ रहा है ये। ठीक है, अगर मैं ये बोलूँ आपसे, ये कहती हूँ कि फाई बिलोंग्स टू ए, तो ये करेक्ट है इनकरेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि फाई एक एम्प्टी सेट होता है। ठीक है, और जिसके आगे हम सेट लगाते हैं वो कभी बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, जैसे ए सबसेट ऑफ ए, लेकिन ए बिलोंग्स टू ए है, इसके आगे सेट का सिंबल नहीं लगा हुआ है। ठीक है, इसके आगे सेट का सिंबल नहीं है। बी ए में बिलोंग करता है, लेकिन अगर हम इसके आगे ब्रेसिस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट। ये देखो अभी हमने सबसेट बनाए थे, तो बी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, सी इज़ ए सबसेट ऑफ ए, यही बनाया था। सेम फाई भी क्या होगा हमारा, सबसेट होगा। फाई भी हमारा क्या होगा, सबसेट होगा, क्योंकि ये किसके इक्वल होता है, ब्रेसिस सिंगलटन विच हैव नो कंटेन एनी एलिमेंट। ओके, ये हमारा हो गया है। ये कंसेप्ट क्लियर करना है, फाई बिलोंग क्यों नहीं कर रहा है। अगर हम फाई है हमारा और अगर इसमें ब्रेसिस है और अगर इसमें भी हम ब्रेसिस लगा दें तो ये भी डबल ब्रेसिस हो गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा, सबसेट नहीं होगा। इसीलिए फाई सबसेट, फाई क्या होगा हमारा, ये नहीं होगा। लेकिन फाई जो सिंपल फाई है वो सबसेट होगा हमारा, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ओके, तो अब कुछ कंसेप्ट हैं वो देखने हैं हमें। ये देखो इसमें सबसेट क्या होता है हमारा, लेट ए एंड बी टू सेट्स, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी देन ए इज कॉल्ड ए सबसेट ऑफ बी। ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बी
ए में 2 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, लेकिन ए के एलिमेंट बी में इंक्लूड है, तो ए क्या हुआ, सबसेट हुआ बी का। एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी, तो क्या हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, और बी क्या होता है हमारा, सुपर सेट, बी इज ए सुपर सेट। एक तरीके से लीडर हो गया, क्योंकि बी के एलिमेंट हैं वो क्या हैं, ए से थोड़ा ज़्यादा भी हैं, और ए के एलिमेंट बी में कंटेन भी करते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा। तो ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ये किसका सिंबल बताया था मैंने, ए इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये हो गया हमारा इसमें। अब ये देखो, अगर हम ये बोलें इसमें कि मैथमेटिकल वे में देखिए, ए बी का सबसेट है, ठीक है। इफ़ A belongs to A implies B belongs to A belongs to B, ये क्या होता है हमारा, implies। अगर A में बिलोंग करेगा तो A B में भी बिलोंग करेगा। A सबसेट ऑफ B मीन्स A में बिलोंग करेगा तो A B में भी बिलोंग करेगा। क्लियर है मैथमेटिकल वेज में। A B का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, तो इसका मीनिंग क्या निकलता है, ए बी के इक्वल हुआ, ए बी के इक्वल हुआ। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है तो ए बी के इक्वल हुआ हमारा, ठीक है। अब कुछ रिजल्ट हैं, सम सेट्स आर इम्पोर्टेंट सबसेट ऑफ द सेट रियल नंबर। रियल नंबर में जैसे नेचुरल नंबर 1 2 3 4, वो भी तो रियल नंबर का पार्ट है। इंटीजर -3 -2 0 1 2, ये भी रियल नंबर का पार्ट है। क्यू रैशनल जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं, क्यू नॉट इक्वल टू 0 थे, वो भी रियल का पार्ट है। सारे जो है रियल नंबर में कंटेन करते हैं, ठीक है। और रियल 2 नंबर होते हैं, रियल नंबर हमारे 2 होते हैं, रैशनल और इरेशनल, ठीक है। तो जो इरेशनल है वो भी रियल नंबर का पार्ट है। इरेशनल नंबर को हमने टी से डिनोट किया है, जबकि नेचुरल नंबर इरेशनल नंबर नहीं होते हैं। इरेशनल कैसे होते हैं, जैसे √2 √3, इसको √2, जैसे √2 की वैल्यू होती है हमारी 1.414, तो क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल, क्योंकि रिपीट नहीं हो रहा है, ओके। जैसे n बताया भी मैंने 1 2 3 4 अप टू z। इंटीजर -3 -2 0 भी इंटीजर होता है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी रैशनल। x सच दैट x इक्वल टू p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p q बिलोंग्स टू z t। अभी बताया इरेशनल नंबर से डिनोट करना है, x सच दैट x बिलोंग्स टू r एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू q, ओके। सम रिजल्ट देखते हैं सेट के, सबसेट के, वो हमारे क्या होते हैं, ये देखो। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। एवरी सेट ए 1 2 3 है और ए अपने आप का सबसेट होगा ही होगा। द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये भी अभी बताया था कि एम्प्टी सेट एवरी सेट का सबसेट होगा। क्लियर है। अभी रूल भी बताया, द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए फाइनाइट सेट 2 की पावर n कंटेनिंग n एलिमेंट। जैसे ए में 1 2 3 लिया, कंटेनिंग 3 एलिमेंट है, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए 2 की पावर 3 8 हो गया। सबसेट ऑफ ए 5 1 2 3। अभी मैंने बताया था कि या तो हम सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो कितने वेज हो गए, 2 वेज हो गए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 3 है, तो 2 की पावर 3 हो गया, 8 हो गया। 1 2 1 3 2 3 1 2 3 ये बना दिया हमने, लेकिन हम ऐसे नहीं लेते 2 1 3 1, रिवर्स नहीं करना है हमें, ओके। अब आता है हमारा पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट ऑफ ए को पी ए से डिनोट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। ये जो सबसेट थे ना हमारे 5 1 2 3, इसको बोलते कैसे हैं कि 1 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, 2 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, ऐसे 1 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, 2 इज़ ए सबसेट ऑफ ए। सबसेट पार्ट ऑफ सेट, पार्ट ऑफ सेट ए, पार्ट है ना, हिस्सा है एक, ठीक है। तो इन्हीं को ही जो सबसेट है, इन्हीं का ही जो कलेक्शन होता है वो ही हमारा पावर सेट ऑफ ए होता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ ए सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। सबसेट को लिया, इनका जो कलेक्शन जो ब्रेसिस लगाया है वो ही हमारा पावर सेट ऑफ ए होता है। इन मैथमेटिकल वे ए सबसेट बी, इफ़ ए बिलोंग्स टू ए, अगर कोई एलिमेंट ए में बिलोंग करता है तो वो बी में भी बिलोंग करेगा। इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, ये सिंबल किसका है हमारा, इम्प्लाइज। ए सबसेट ऑफ बी और बी सबसेट ऑफ ए, देन ए इज इक्वल टू बी। थर्ड, ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज़ नॉट इक्वल टू बी, तो मैंने क्या बताया था कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट, ए इज़ ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी
and B is a superset. B is a superset. Phi has no proper subset. Remember that phi has no प्रॉपर सबसेट। ओके, अभी हमने टाइप ऑफ सेट्स में क्या क्या करा है, क्या डिफाइन किया था हमने, फाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट, एम्प्टी सेट, इक्वल सेट, सिंगलटन सेट, इक्विवेलेंट सेट। और अभी हमने क्या था, सब सेट्स, पार्ट ऑफ सेट्स, जिसमें हमने प्रॉपर सेट देखा कि क्या होता है प्रॉपर सेट, जिसमें ए सबसेट ऑफ बी बट ए नॉट इक्वल टू बी होता है, ठीक है। और हमने क्या क्या था, प्रॉपर क्या था, पावर सेट ऑफ ए, पावर जिसमें हम सबसेटों को कलेक्शन करते हैं, वो हमारा होता है पावर सेट ऑफ ए। अब हम करेंगे यूनिवर्सल सेट। अब हमें क्या करना है, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है कि कुछ सेट होते हैं, जैसे मैंने ए लिया है, ए बी सी एंड डी, 4 सेट लिए, ए है 1 2 3 एंड बी इज़ 0 1 2 एंड सी इज़ 3 4 5 एंड डी इज़ 5 6 7। तो यूनिवर्सल सेट जो होगा हमारा वो यू से डिनोट करेंगे, यू, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मैंने लिया है यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। एक सुपर सेट ही होता है, सभी सेटों का सुपर सेट, जिसमें ए बी सी डी सारे जो सेट हैं वो यूनिवर्सल सेट में कंटेन्ड होने चाहिए। ए के भी एलिमेंट यूनिवर्सल सेट में हैं, बी के भी हैं, सी भी कंटेन करता है, डी भी कंटेन करता है। तो यू क्या हो गया हमारा, यूनिवर्सल सेट। ए सेट दैट कंटेन्स ऑल सेट्स इन अ गिवन कंटेक्स्ट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। एक तरीके से सबका लीडर, सबका सुपर सेट होता है, जिस सारे सेट इसमें कंटेन होने चाहिए, वो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है। इंटरवल्स, इंटरवल्स क्या होता है हमारा, इंटरवल्स 2 होते हैं हमारे, इंटरवल्स ऑन रियल नंबर 2 होते हैं, ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल एंड क्लोज्ड इंटरवल। ओपन इंटरवल क्या होता है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ये होता है हमारा। इसमें क्या होता है कि जो ए और बी होते हैं वो हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं, तो इसके जो बिटवीन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी वो हमारे इंक्लूड होते हैं। क्लोज्ड इंटरवल क्या होता है हमारा, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू बी, एंड पॉइंट ए और बी को भी लेंगे और जो बीच के हैं वो भी लेंगे, जो इसके बीच में हमारे लाई करते हैं, ठीक है। ओपन इंटरवल का ब्रैकेट कैसे होता है हमारा, ये होता है ए और बी। इसका कैसे होता है, ये ब्रैकेट ए और बी, एंड पॉइंट भी लाई करेंगे और जो इसके बीच के हैं वो भी लाई करेंगे। ए और बी नहीं लाई करेंगे, जो इसके बीच के हैं वो लाई करेंगे, ठीक है। द सेट ऑफ रियल नंबर लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग नॉट इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स, ठीक है। इसका क्या मीनिंग है, द सेट, ये भी एक सेट है हमारा, ऑफ ऑल रियल नंबर्स लाइंग बिटवीन ए एंड बी इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स क्लियरली इट इज़ एन क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है हमारा, ओपन इंटरवल, ठीक है। बाय ग्राफ में देखो इसको कैसे करना है, हमें बाय ग्राफ से देखते हैं हम इसको। ये लिया है हमने 1 2, तो ये डायग्राम बनाया है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। तो जो 1 और 2 है इसको फिल करते हैं, सर्कल को हम क्या करना है, फिल करना है, ये है। इसका मतलब है कि जो एंड पॉइंट हैं वो भी ले रहे हैं और जो लाइन बिटवीन इंक्लूडिंग द एंड पॉइंट्स वो भी हमें लेना है, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे, 1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 2, और ये क्या है हमारा, क्लोज्ड इंटरवल। ये क्या है, क्लोज्ड इंटरवल। अब हमने लिया है -1 और 2, तो ये क्या है, ओपन इंटरवल। डिनोट कैसे करेंगे, -1 लेस देन एक्स लेस देन 2 बाय लाइन रियल नंबर ऑन लाइन। उस पर देखिए ये 0 है, ये क्या है, -1 है, ये 1 है, ये 2 है, और ये हमारा क्या है, -2 है। तो -1 ये रहा हमारा, -1 और 2। इसमें क्या करना है हमें कि जो एंड पॉइंट है हमारे ये नहीं लेना है,
-1 and 2 आर नॉट इंक्लूड इन द सेट, ये भी सेट रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर का सेट है, ठीक है। -1 और 2 नॉट इंक्लूड इन द सेट, ओके। ये दिखाना है, ग्राफ से दिखाया हमने ऑन द रियल लाइन, रियल लाइन पर हम दिखा रहे हैं -1 और 2 को शो कर रहे हैं। -1 और 2 को हमने फिल नहीं किया है क्योंकि ये इंक्लूड ही नहीं है सेट में। ऐसे ही हमने लिया है -1 और 2, इसको क्या बोलेंगे हम, हाफ ओपन इंटरवल या हाफ क्लोज्ड इंटरवल। तो ये भी क्या होगा हमारा, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, -1 होगा। तो ये रियल नंबर लाइन है हमारी, रियल लाइन है हमारी। इसमें क्या होगा कि -1 ये इंक्लूड नहीं होगा बट 2 इंक्लूड होगा हमारा, ठीक है, 2 इंक्लूड होगा, ओके। ये था हमारा इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होते हैं, ओपन इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, जिसमें एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होते हैं सेट में, और इसके जो एंड पॉइंट होते हैं वो सेट में इंक्लूड होते हैं। क्लियर है, ये था। इसको कैसे डिफाइन करेंगे, -1 लेस देन x और लेस देन इक्वल टू 2, ओके। अब करते हैं एक्सरसाइज 1.3। Make correct statements by filling in the symbol subset or is not subset in the blank spaces 2, 3, 4। तो बताओ क्या ये इसका सबसेट है, चेक करो कि 2, 3, 4 कंटेन इन द गिवन सेट, यस 2, 3, 4 ये एलिमेंट इसमें कंटेन करते हैं, तो इसका ये क्या हो जाएगा हमारा सबसेट। 2, 3, 4 पॉइंट लाई द गिवन सेट ABCD, बट यहाँ पे ए नहीं है, ये देखो ए यहाँ पे कंटेन नहीं करता है, तो ये क्या हो गया हमारा सबसेट नहीं है, इज़ नॉट सबसेट। एक्स सच डैट एक्स इज़ ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। क्लास 11th है, वो भी तुम्हारे स्कूल में है और वो तुम्हारे क्लास 11th का स्टूडेंट है। एक्स सच डैट, ये सच डैट का सिंबल होता है, एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। सिंपल सी बात है, क्लास 11th तुम्हारे स्कूल की है और जो क्लास 11th का स्टूडेंट है वो तुम्हारे स्कूल का भी स्टूडेंट होगा, तो ये क्या हुआ हमारा सबसेट जो इंक्लूड करते हैं। एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, 3 डायमेंशनल में हमने प्लेन दिखाया XYZ, 3 डायमेंशनल में जो तुम 11th में भी करोगे, 12 चैप्टर है हमारा। इसमें क्या होता है कि एक्स इज अ सर्कल इन द प्लेन, तो प्लेन में कोई सर्कल है, रिप्रेजेंट कर रहा है। एक्स सच डैट एक्स इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पे हमें सर्कल की रेडियस डिफाइन नहीं है बट हमें यहाँ पे डिफाइन है, तो हम नहीं कह सकते कि ये इसका सबसेट है, तो ये क्या है, इज़ नॉट ए सबसेट। नेक्स्ट पार्ट 5th है हमारा। नेक्स्ट पार्ट, एक्स सच डैट एक्स इज द ट्रायंगल इन ए प्लेन एंड एक्स सच डैट एक्स इज द रेक्टेंगल इन द प्लेन। अभी देखो यहाँ ट्रायंगल की बात कर रहा है, यहाँ पे रेक्टेंगल की बात कर रहा है, तो रेक्टेंगल में तो ट्रायंगल नहीं आते हैं, पार्ट हो ही नहीं सकता है, इसका हिस्सा ही नहीं हो सकता है। सब सेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट्स, तो ये क्या हो गया हमारा सबसेट नहीं है। एक्स सच डैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन, एक्स सच डैट एक्स इज अ ट्रायंगल इन द सेम प्लेन। अब ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है और हमें पता है ट्रायंगल्स के पार्ट कौन कौन से होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेल्स ट्रायंगल, स्केलन ट्रायंगल और राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो ट्रायंगल्स का ही पार्ट है, हिस्सा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा सबसेट हो गया। नेक्स्ट आता है एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स सच डैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8 अप टू। एक्स इज़ एन इंटीजर, इंटीजर में 0 भी आता है, पॉजिटिव भी आता है और नेगेटिव भी आता है, ठीक है, डॉट डॉट। तो ये देखो 2, 4, 6 इसमें कंटेंड है या नहीं है, ऑब्वियसली कंटेंड है, 2 है, 3 है, फिर यहाँ पे 4 भी आ रहा है, देखो 2, 4, 6 भी आएगा, तो ये क्या हो गया सबसेट। एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, इवन जो 2 के मल्टीपल हैं, नेचुरल नंबर जो पॉजिटिव होते हैं 1 से स्टार्ट होते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आपको अपने बेसिक कंसेप्ट क्लियर करने हैं, जैसे टाइप ऑफ सेट में फाइनाइट क्या होता है, इनफाइनाइट क्या होता है, इक्वल सेट क्या होते हैं, क्लियर है, इक्विवेलेंट सेट क्या होते हैं, उनको बार बार रिपीट करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब इसमें जैसे हमने सब सेट किया था, तो सब सेट क्या होता है, पार्ट ऑफ सेट होता है, जो किसका हिस्सा होता है, कैसे फाइंड करते हैं उसको, जैसे 2 की पावर n हो गया हमारा, ठीक है। प्रॉपर सेट क्या होता है हमारा, प्रॉपर सब सेट क्या होते हैं हमारे, ठीक है। अब ये देखो एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन
इजी वे में सॉल्व कर सकते हो। अब बताओ क्या ये इसका सबसेट है या नहीं है, ट्रू और फॉल्स बताना है, जल्दी से बताइए। जैसे ए और बी है, यहाँ पे भी ए और बी इंक्लूड है, तो सबसेट क्या होता है, जो इंक्लूड करते हैं। लेकिन यहाँ तो देखो रॉन्ग सिंबल बना हुआ है, रॉन्ग है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया, क्योंकि इसके सारे जो पॉइंट है वो इसमें इंक्लूड है। ठीक है, अब ए ई है, एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और वोवल्स क्या होते हैं हमारे, ए ई आई ओ यू, तो ये क्या हो गया हमारा, ए ई इसमें इंक्लूड करती हैं, ए ई कंटेंड इन द गिवन सेट, तो ये क्या हो गया हमारा सबसेट है, ये क्या हो गया हमारा ट्रू हो गया। ओके, 1 2 3 क्या इसका सबसेट है, नो, फॉल्स, वाई, बिकॉज 2 इज नॉट कंटेन्ड इन द गिवन सेट, क्योंकि 2 नहीं है यहाँ पे और बाकी हैं हमारे यहाँ पे, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। ए इज़ अ सबसेट ऑफ दिस, यस ये इसका सबसेट है। अभी देखो ए बी सी के सबसेट बनाओ, पहले ए बना दिया, 5 तो होता ही है हमारा, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, सी हो गया, फिर हम 2 का ग्रुप बनाते हैं, ए बी, फिर हमने लिया ए सी, फिर क्या लेना है, बी सी, और फिर तीनों को लेना है, ए बी सी, ठीक है, तीनों लिया हमने। अब देखो क्या ए इसका सबसेट है, यस, बी इसका सबसेट है, यस, सी इसका सबसेट है, यस, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसका सबसेट है, और ये भी इसका सबसेट है, तो ये ट्रू हुआ ना। ऐसे सबसेट होते हैं, पार्ट ऑफ सेट, ये जो सेट था इसी के जो पार्ट हैं वही तो सबसेट हुए ना, तो ये क्या हुआ हमारा सबसेट, ये हो गया हमारा ट्रू। इसलिए हम डायरेक्ट वे में भी बोलते हैं कि ये इसमें कंटेन होना चाहिए, तो वो हमारा सबसेट होगा ही होगा, क्योंकि जब हम सबसेट बनाते हैं तो वो इंक्लूड होता ही होता है। ठीक है, अगर ये नहीं होता, ए बी सी नहीं होता, तो उसको क्या बोलते हैं हम, प्रॉपर सबसेट। क्या बोलते हैं हम उसको, जल्दी बताइए, हम उसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट में ये नहीं होता ना, तीनों 7 होते हैं, अगर ये 3 है 2 की पावर 3, तो ये सबसेट हो गया, और प्रॉपर सबसेट के लिए 2 की पावर n-1 यूज़ करते हैं, तो 7 हुआ ना, ये नहीं लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये 5th पार्ट में ए बिलोंग्स टू ए बी सी, क्या ये बिलोंग करेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब ये सबसेट है, हमें पता है अभी हमने इसके सबसेट फाइंड किया, तो बिलोंग कैसे करेगा, सबसेट ही नहीं है। अगर हमने ये कहा है कि 1 है 2 है 3 है 4 है, अगर ये बोले 2 ये ए सेट ही है, 2 ए में बिलोंग करता है, यस ये करेक्ट है, लेकिन ये तो नहीं करता ना, ये कैसे करेगा, क्योंकि ये तो सब सेट हुआ ना, हमारा सब सेट हुआ ये तो हमारा ए का। ठीक है, तो ये बिलोंग ही नहीं करेगा। ऐसे ही अगर मैं 5 कहती हूँ कि 5 लेते हैं हम, जैसे कि 5 तो ए का सबसेट है, लेकिन अगर मैं इस पर यही वाला सिंबल लगा दूँ, यही जो है, तो ये क्या सबसेट होगा, ये बिल्कुल भी सबसेट नहीं होगा हमारा। ठीक है, ये सबसेट नहीं होगा हमारा, ये सबसेट होगा किसके इक्वल होता है, जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन नहीं होते हैं, ब्रेसिस के इक्वल होता है। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, चलो ये ले लेते हैं हम यहाँ पे, ये 2, अब मुझे बताओ क्या ये 2, ये वाला 2 अब सही है, ये यस बिल्कुल करेक्ट है। और ये क्योंकि अब ये खुद एक एलिमेंट हो गया है ए का, अब खुद एक पॉइंट हो गया है, तो ये इसमें बिलोंग करेगा। ठीक है, और अगर हम इसमें डबल ब्रेसिस लगा दें तो ये क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब ये देखो, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स हो गया। एक्स सच डैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। अच्छा बताइए, इवन नेचुरल नंबर 2 4 लेस देन 6 नहीं लेना है। ठीक है, 6 को नहीं लेना है। अब एक्स सच डैट एक्स इज़ द नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, तो डिवाइड 36 1 भी लेना है, 2 भी लेना है। ठीक है, और 3 भी होगा हमारा। ठीक है, 4 भी होगा हमारा, 4 होगा 6 भी होगा हमारा, और बताइए 6 होगा, 7 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 9 होगा, यस 9 होगा, 10 11 12 होगा। ठीक है, 14 15 16 नहीं होगा, 17 नहीं होगा, 18 होगा, और ऐसे हमारे ये होते जाएंगे, और 36 होगा। ठीक है, तो ये देखो कंटेन करते हैं ना, 2 4 भी जब इनके बनाओगे तो ये क्या हो गया हमारा, सबसेट हो गया। ठीक है, पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इस पे सेट बना हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। अब 3 4 है, क्या वो ए का सबसेट है, नो, क्योंकि 3 4 क्या है, एक एलिमेंट है ए का, 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए हो जाएगा, 3 4 क्या हो गया हमारा, ए का एलिमेंट हो गया, तो ये क्या है हमारा, इनकरेक्ट है।
अभी बताया था ना कि अगर ए में कोई ब्रेसिस लगा हुआ है तो वो क्या करेगा, बिलोंग करेगा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, बिलोंग करेगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा, सबसेट नहीं होगा। ठीक है, सबसेट नहीं होगा, सबसेट नहीं होगा। लेकिन अगर डबल लगा दे तो सबसेट होगा ये, क्योंकि एक एलिमेंट का काम कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 4 इज एन एलिमेंट ए। अब 3 4 ए में बिलोंग करता है, ये करेक्ट है हमारा, 3 4 ए में बिलोंग करता है। डबल ब्रेसिस आ गया ना, तो सबसेट है, यस ये करेक्ट है अब हमारा। ठीक है, डबल ब्रेसिस आ गया क्योंकि ये इसके सबसेट हो गए। जब इसके सबसेट फाइंड करोगे ना, अच्छा एक चीज़ बताती हूँ आपको, पहले इसके सबसेट निकालते हैं हम। सबसेट देखो कैसे निकालना, ये देखिए, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे हमें ए दिया हुआ है, क्या है हमारा, 1 है, 2 3 4 5। ठीक है, अब इसके सबसेट फाइंड करें, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए, यस फाइंड करिए। 1 5 तो लेना ही लेना है। ठीक है, 2 सिंगल लेना है, 3 4, ये देखिए डबल क्यों लगाए, क्योंकि खुद एक एलिमेंट है ये। ठीक है, फिर 5 लिया हमने। ठीक है, फिर हमें क्या लेना है, वैसे देखो 1 2 3 4 तो कितने होंगे, 2 की पावर 4, तो कितने बनेंगे हमारे, 2 की पावर 4 16। ठीक है, अब हमें लेना है 2 2 को लेना है, 2 2 को लेना है। अब हमें देखो 1 2 लिया हमने, फिर हमने लिया 1 3 4, फिर हमने लिया 1 5। क्लियर है, अब हमें लेना है 2 से ले लो, पहले 1 से सारों के साथ लिया हमने, 1 को सबके साथ लिया, अब 2 को ले लो, 3 4। क्लियर है, फिर मैंने 2 5 लिया, ये भी क्लियर है। ठीक है, अब इसको इसके साथ ले लो, 3 4 और 5। ठीक है, अब हमें 3 3 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 5 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, फिर किसका ग्रुप बनाना है हमें, 1 2 5 का हो गया हमारा, 1 2 इसका भी हो गया। अब हम ले लेते हैं 2 3 4 5, ये 2 है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हमें पीछे बैक नहीं जाना है, रिवर्स नहीं करना है, जैसे 5 ये ऐसे नहीं जाना है। तो काउंट करो कितने हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और भी बनेंगे। अभी हमने क्या लिया, हमने 2 इसको और इसको लिया। ठीक है, अभी हमें और क्या लेना है, 1 ये और ये लेना है, 1 लिया, 3 4 को लिया और 5 लिया, और एक बार चारों को लेना है, 1 2 3 4 5 लिया ना चारों को। अब काउंट करो दोबारा से, 1 जो ब्रेसिस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। क्लियर है, अब आंसर देते हैं। 1 ए में बिलोंग करता है, यस ये करेक्ट है हमारा। ये देखिए डबल ब्रेसिस है, ये सबसेट हुआ ना, क्योंकि देखो ये सबसेट हुआ हमारा ए का। अब 1 ए का सबसेट है, इनकरेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि इसमें ब्रेसिस नहीं लगा हुआ ना। देखो सबसेट के लिए ब्रेसिस, अलग अलग पार्ट का सबसेट के लिए ब्रेसिस लगाते हैं। 1 2 5 यहाँ पे देखो 1 2 5 ये रहा, ये देखो है ना 1 2 5, तो ये क्या हुआ, सबसेट हुआ, ये करेक्ट है हमारा। अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा, सबसेट 1 2 5 ए में बिलोंग करता है, ये इनकरेक्ट है क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। हम जब बिलोंग करते हैं तो ब्रेसिस का साइन नहीं लगाते हैं। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। 1 2 3 नो, ये भी रोंग है, इनकरेक्ट है। क्यों इनकरेक्ट है, क्योंकि सबसेट का भी साइन है, लेकिन 3 तो अलग से ही एक और सेट है ना हमारा, अलग से होता तो हम लेते उसको, 1 2 फिर सेट में रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे देखो 1 2 3 है भी नहीं कहीं पर। ठीक है, जो भी हमने सबसेट बनाए हैं। अब 5 में बिलोंग करता है, ये भी इनकरेक्ट है। अभी 5 का मैंने आपको पूरा बताया था, इनकरेक्ट है। ये जो ब्रेसिस है इसको 5 तो बोलते हैं, और 5 क्या होता है, सबसेट होता है, एवरी सेट ऑफ ए। ठीक है, 5 इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, ये सिर्फ ब्रेसिस होगा और नो एलिमेंट होंगे। ठीक है, सिंगलटन नहीं होगा भाई, नो एलिमेंट जिसमें कोई एलिमेंट कंटेन ना हो। सिंगलटन तो ये होता है जिसमें 1 एलिमेंट हो, सिंगलटन। क्लियर है, अब देखो ये 5 ये करेक्ट है, ये करेक्ट है। अब 5 के ऊपर सेट बना दिया है, ये खुद सेट है, 5 हमारा खुद एक सेट है, और इसी में ही हमने फिर दोबारा से लगाया, तो क्या ये सब सेट होगा, नो ये सब सेट ही नहीं होगा हमारा। ठीक है ना, तो ये भी हमारा
इनकरेक्ट है। क्लियर है। राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, ए के सबसेट बताने हैं। बताइए, 5 तो लेते ही हैं और ए हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है इसमें कितने एलिमेंट है, 1 है, लेकिन 2 की पावर 1 तो कितना हो जाएगा, 2 बनेंगे हमारे। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं ए बी के। ए बी के बनाइए। 2 होते हैं, 2 वेज होते हैं, लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे या नहीं लेंगे, सेलेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, करेंगे या नहीं करेंगे। तो 2 की पावर 2 तो कितना हो गया, क्योंकि और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2 हैं, तो 2 की पावर 2 4 हो गया ना। 5 हो गया, ए हो गया, बी हो गया और बोथ ए एंड बी। 1 2 3 का 5 1 2 3, फिर 2 2 को लो 1 2 1 3 2 3 एंड तीनों 1 2 3। क्लियर है। 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 वेज होते हैं, कितने एलिमेंट हैं, 3 हैं, तो 2 की पावर 8 बनेगा। ठीक है। 5 का क्या होगा, 5, ये 5 सिंगल, ये नहीं लगाना, सिर्फ 5 ही लेना है, 5 ही बनेगा हमारा इसका। तो ठीक है। हाउ एनी एलिमेंट हैज़ पी ए इफ़ ए इक्वल टू 5। अगर ए इक्वल टू 5 है तो पी ए कितना हो जाएगा, हमने बताया था ना, उस पर भी हमें ब्रेसिस लगा देना है। तो 1 एलिमेंट। ठीक है, 1 एलिमेंट है। कैसे, अगर ए में 1 और 2 है, हमने इसके सबसेट फाइंड किए। सबसेट 5 1 2 1 2, 2 की पावर 2 कितने बनेंगे, 4। अब पावर सेट क्या होता है कि उस सबसेट में भी जो ब्रेसेस लगाते हैं, 5 1 2 1 2, कलेक्शन ऑफ सबसेट्स। तो वही तो हुआ, अगर ये 5 है तो कलेक्शन ऑफ, जब इसका बनाएंगे तो यही आएगा 5, क्योंकि 5 का सबसेट तो 5 ही होता है। ठीक है। अब राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। ये देखिए, ये ओपन इंटरवल है, ये क्या है हमारा, क्लोज्ड इंटरवल है। तो कैसे बनेंगे, -4 6, ये क्लोज्ड इंटरवल का साइन है। ये जब भी इस फॉर्म में लिखते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको कैसे लिखेंगे, -12 -10, ओपन ब्रैकेट हो गया हमारा। ये क्या हो गया हमारा, 0 7, क्लोज्ड 7, ये ओपन है 7। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं था। ये हो गया 3 4, ये हो गया हमारा 3 4, क्लोज्ड इंटरवल, ये वाला ब्रैकेट का साइन होता है। ये क्या होता है हमारा, सेट बिल्डर फॉर्म। अब है राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। तो क्या लिखेंगे, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि हम इसको रियल लाइन पे दिखाते हैं ना, ये भी एक सेट रिप्रेजेंट करते हैं, रियल लाइन। एक्स बिलोंग्स टू आर, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -3 लेस देन एक्स लेस देन 0। क्लियर है। इसको बताइए, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 हो गया। इसको बताइए, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर 6 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 12। ये मैंने अपने आप ही लिया है, बुक एनसीईआरटी का नहीं है, एनसीईआरटी में ये गिवन है, एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर -23 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। ये क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। और ये किस में गिवन है हमें, रोस्टर फॉर्म में। एक्स सच डैट एक्स बिलोंग्स टू आर -23 लेस देन एक्स लेस देन 5। ठीक है, यहाँ पे देखो इक्वल का साइन नहीं आया है। नंबर 8, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ आइसोसेल्स ट्रायंगल। अब मुझे बताओ, राइट ट्रायंगल्स, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स, स्केलन ट्रायंगल्स, सभी किसी का पार्ट है ये। ऑल ट्रायंगल्स, तो यूनिवर्सल सेट क्या हो जाएगा हमारा, यूनिवर्सल सेट, जिसको हम यू से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ऑल ट्रायंगल्स मतलब एक लीडर होता है। ऑल ट्रायंगल्स मीन्स कि इसमें सभी इंक्लूड करते हैं, स्केलन भी, राइट ट्रायंगल्स भी, आइसोसेल्स भी, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है, गिवन द सेट A 1 3 5 B 2 4 6 एंड C 0 2 4 6 8, विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट A B C। हमें सबसे पहले चेक करना है कि जो A है और जो B है और C है किस सेट में बिलोंग करते हैं, किस सेट में कंटेंड है ये सारे एलिमेंट। 1 3 5 1 3 5 इसमें भी हैं, 2 4 6 2 4 6 1 3 5 इसमें भी हैं। 0 देखो, 0 इसमें नहीं है तो ये नहीं लेना, 5 को नहीं लेना। अब इन दोनों में से हो सकता है, इसमें देखो 6 और 8 है सी में, पर फर्स्ट पार्ट में 8 है नहीं है। तो यूनिवर्सल सेट जो सुपर सेट होता है, थर्ड है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। यूनिवर्सल सेट इज अ सुपर सेट।
सारे सेट उसमें कंटेंट होने चाहिए, ABC के जितने भी एलिमेंट हैं वो इसके अंदर कंटेन होने चाहिए, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, यूनिवर्सल सेट एक लीडर होता है।